10 ऐसे वेजिटेरियन फूड आज आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है और आप इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी ना होने के कारण ये आपके शरीर को बीमार बना रहे हैं। चलिए आज डिटेल में हम बताएंगे आपको ऐसी 10 चीज़ें जो शरीर को धीरे धीरे करके बीमार बना रही हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। हम वेजिटेरियंस के लिए ऐसा नहीं है कि खाना बहुत ही लिमिटेड है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। बदल बदल कर चीज़ें खाना हमें पसंद भी है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम हेल्दी समझकर खाते हैं, पर वो हमारे शरीर को धीरे धीरे करके नुकसान कर रही हैं। उनमें नंबर 1 की लिस्ट में आता है वो चीज़ें जो अक्सर पहले कभी कभी देखने के लिए मिलती थी और आजकल तो हर घर में हर समय अवेलेबल रहती हैं। हम बात कर रहे हैं मार्केट में मिलने वाली तरह तरह की नमकीन और भुजिया के बारे में, जिसको आप बड़े शौक से चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं। हमें बहुत अच्छे से याद है बचपन में जब कभी मेहमान आते थे तब उस समय पर पापा नमकीन लाते थे और बस उस नमकीन को उसी समय खाकर ख़त्म कर दिया जाता था और इंतज़ार किया जाता था कि कब नया मेहमान आएगा और कब हमें नमकीन खाने के लिए मिलेगी। बस इतना ही इसका था। लेकिन आजकल तो हर घर में डब्बे भर भर कर नमकीन रखी रहती है और उसमें से भी भुजिया, वो नमकीन जो कि बहुत अत्यधिक मात्रा में जिसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, सबसे घटिया क्वालिटी के ऑयल का इस्तेमाल होता है, जो कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, नसों का ब्लॉकेज लेकर के आता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम रोज़ाना कर रहे हैं। ऐसे बहुत से कम घर होंगे जिस घर में डेली नमकीन ना खाई जाती हो, क्योंकि आजकल हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, पैसा है, अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, तो हम डब्बे भर भर के सामान घर में रखते हैं। पर वो पहले का ज़माना फिर भी बेहतर था, क्योंकि तब जो है चीज़ों का अभाव था, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छा था। पर जितनी चीज़ें अधिकता में आ रही हैं उतना ही नुकसान कर रही हैं। मार्केट में मिलने वाली जो भुजिया, जो नमकीन होती है, या किसी भी तरह की नमकीन की आप बात करें, इन्हें तलने के लिए सबसे घटिया क्वालिटी के ऑयल का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये बेसन से बनाई जाती है तो सबसे लो क्वालिटी के बेसन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सोडियम का, यानी कि नमक का इस्तेमाल होता है, जो कि आपको बीपी का मरीज बना रही है। इसके अलावा इससे ही डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैटी लीवर बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इसीलिए इस तरह की नमकीन को मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरीके से आप बंद कर दें आज ही, लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते में ऐसी चीज़ों को सिर्फ एक बार ही लें, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे लिस्ट में दूसरी चीज के बारे में। दूसरे नंबर पर आता है मार्केट में मिलने वाला दही, जिसे आप बड़े शौक से, बड़े चाव से खाते हैं कि एकदम क्रीमी होता है, टेस्टी होता है। और हालांकि मार्केट में तो आज तक बहुत सारे फ्लेवर्ड जो है दही मिलने लग गए हैं। कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब की सब जो है सिर्फ मार्केटिंग का तरीका है। इस दही को बनाने के लिए, इसे मिठास देने के लिए, बहुत अत्यधिक मात्रा में फ्लेवर्ड डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर आता है। हालांकि आप ये मत सोचिएगा कि स्ट्रॉबेरी कर्ड मिल रहा है तो वो स्ट्रॉबेरी वाला ही होगा। उसके अंदर स्ट्रॉबेरी का सिर्फ एसेंस होता है, बाकी सिर्फ और सिर्फ शुगर होता है। जो दही आप अच्छा समझकर खा रहे हैं उसमें दही के मुकाबले 40 to 50% तो शुगर, यानी कि चीनी होती है, जो कि आपको डायबिटीज़ का मरीज बना रही है। तो इसलिए इसे भी अवॉइड करें। नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में आता है जूस। आप जूस को हेल्दी मानते हैं। जो कोई बीमार होता है उसको तुरंत ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लिक्विड डाइट पर जाइए, जिसमें कि जूसेस लीजिए और किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। मैं ये नहीं कहती कि जूसेस इतने ख़राब हैं, लेकिन यकीन मानिए मार्केट में मिलने वाले किसी भी तरह के पैकेट जूस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर का इस्तेमाल होता है, वो आपको सही करने की बजाय और बीमार करते हैं। इनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनसे कि इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके, जो कि अगेन आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरे हैं। पर फिर आप कहेंगे कि घर पर बना हुआ जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो फ्रेश है और उसमें आपने चीनी का इस्तेमाल उसको ऐड करने के लिए नहीं किया है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब किसी फल के अंदर से फाइबर निकल जाता है ना, सिर्फ उसका रस बचता है, तो उसमें एक्चुअल मिठास निकल जाती है कई हद तक। तो उसे मीठा बनाने के लिए हम चीनी डाल देते हैं या और भी कुछ मीठा डाल देते हैं, वही सारी कहानी खराब हो जाती है।
अगर जूस को बनाते समय आपने अलग से उसके अंदर शुगर ऐड की तो आप यकीन मानिए, चाहे आप वो घर पर बनाएं या मार्केट का खरीदें, आपको नुकसान ही नुकसान देगा, क्योंकि उसके बेनिफिट्स आपने खत्म कर दी हैं। इसलिए जूसेस को, इस तरीके से बने हुए जो जूसेस होते हैं उन्हें अवॉइड करें। नंबर 4 पर आता है कैन में मिलने वाली या मार्केट में मिलने वाली तरह तरह की लस्सी ये फ्लेवर्ड मिल्क जो आपको मिलते हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी 40 to 50% शुगर कंटेंट पाया जाता है। चीनी का इस्तेमाल होता है मिठास के लिए, जो कि आपको टेस्ट देती है, जिसकी वजह से आप उसे बार बार कंज्यूम करते हैं। पर यकीन मानिए, यही सब चीज़ें हमारी डाइट में धीरे धीरे करके इंक्लूड हो रही हैं, जिससे कि आप देखिए भारत जो है ना, डायबिटीज़ में नंबर 1 पर आ रहा है। क्या पहले ऐसा नहीं होता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले लिमिटेड चीज़ें थी, हम लिमिटेड चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लिमिटेड खाते थे। पर अब जो है पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, तो सुविधाओं की कमी नहीं है, उसी तरीके से बीमारियों की भी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए मार्केट में मिलने वाली कोई भी चीज़ है उसमें मोस्टली जो है, कई बार आप देखिए किसी भी चीज़ का इंग्रेडिएंट उठा कर देख लीजिए, आप पैक को उल्टा करके उस पर यूज़ कीजिए, जिस चीज़ से नाम से वो बिक रहा है पता चलेगा कि वो सिर्फ उसका नाम है, उसका फ्रेशनेस से कोई मतलब नहीं है, ताजगी से कोई मतलब नहीं है, या फिर किसी भी चीज़ से उसका लेना देना ही नहीं है, सिर्फ वो उसका नाम है। जैसे कि फ्रेश दूध, फ्रेश मिल्क, ये वो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं इस तरीके के। तो फ्रेश सिर्फ उनका नाम है, ना कि प्रोडक्ट। आप ये सोचते हैं फ्रेश मतलब ताज़ा है, ताज़ा नहीं है, वो उसका नाम है। आप लेबल को पढ़िए, पीछे जा करके आपको सच्चाई पता चल जाएगी। नंबर 5 पर आता है टमाटो सॉस या किसी भी तरह की मार्केट में मिलने वाली सॉसेस, जिन्हें बनाने के लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, और इनमें फ्लेवर्ड के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% सिर्फ और सिर्फ चीनी होती है, जो कि अगेन आपके शरीर को बीमार बना रही है, आपको डायबिटिक बना रही है। इसलिए इन्हें भी अवॉइड करें। अगर बहुत ज़रूरत लगती है तो हफ्ते में सिर्फ एक बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। नंबर 6 पर जो चीज़ आती है वो है आप सभी के घर में इस्तेमाल किए जाने वाले बिस्किट, चाहे वो रस के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि मार्केट में तरह तरह के ये लाइट बिस्किट, वो लाइट बिस्किट, मैदा फ्री बिस्किट, शुगर फ्री बिस्किट, ये तो मार्केट है, ठीक है। इसमें आपकी सेहत से लेना देना इनको कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैदा होती है, चीनी होती है, और भी ऑयल होते हैं तरह तरह के, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, जो इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपके शरीर को डायबिटिक बना रही हैं, थायराइड की प्रॉब्लम लेकर के आ रही हैं, ओबेसिटी बढ़ा रही हैं, फैटी लीवर कर रही हैं, किडनी में इन्फेक्शंस कर रही हैं, और आपके शरीर को खराब कर रही हैं। तो इसलिए हफ्ते में एक बार लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट नंबर पर आता है मिल्क मेड, तरह तरह के जो मार्केट में मिल रहे हैं, जैसे कि मतलब तुरंत उसको ऐड कीजिए, फटाफट से मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तरह तरह के मिल्क पाउडर मिल रहे हैं, वो सब प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिलकर के तैयार हो रहे हैं। उनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में शुगर कंटेंट होता है, जो कि शरीर को अगेन नुकसान करता है। तो फ्लेवर के चक्कर में आप इस तरह की किसी भी चीज़ को ना खरीदें जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो। और जब भी कोई मार्केट से चीज़ खरीदते हैं तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप अवेयर रह सकें, आपको पता हो कि आप क्या ले रहे हैं और किस नाम पर ले रहे हैं। तो इसलिए आप किसी भी तरह के मिल्क मेड अगर मार्केट में मिलते हैं तो उन्हें भी अवॉइड कीजिएगा, वो आपके शरीर को सिर्फ नुकसान करते हैं। मार्केट में मिलने वाली तरह तरह की मेयोनीज और जैम, ये भी आपके शरीर में शुगर की मात्रा को ही बढ़ा रहे हैं, और जो इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कैंसर कारक होते हैं, शरीर को नुकसान देते हैं, आंतों में इन्फेक्शन करते हैं, फैटी लीवर लेकर के आते हैं, और आपको डायबिटिक बनाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। हमारे घरों पर भी यूँ तो पूरियाँ बनती हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं, समोसे बनते हैं, लेकिन मार्केट में मिलने वाले तरह तरह की चीज़ें, जैसे कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पेटीज़ है, ये इन्हें बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किया जाता है। मैंने कई जगह पर देखा है पैकेट में पैक होकर के आलू की टिक्की आपको मिलती है, और उस आलू की टिक्की को सिर्फ आपने फ्राई करना होता है। यकीन मानिए, क्या वाकई आलू इतने समय तक एक पैकेट में बंद रह सकता है? आप एक आलू को पैक करके देखिएगा कि क्या वाकई वो इतने लंबे समय तक पैक रह सकता है। तो इसलिए अगर आप हफ्ते में एक बार अपने घर में पूरी, कचौरी, पकोड़े ये सब बनाकर खा रहे हैं तो फिर भी ठीक है। पर अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं, हफ्ते में 3-4 बार ले रहे हैं, या हफ्ते में एक बार भी ले रहे हैं, तो ये आपके शरीर को सिर्फ नुकसान करते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स का, शुगर का और सोडियम का इस्तेमाल होता है, जो अगेन आपको बीपी का मरीज बना रहा है, आपके शरीर को नुकसान कर रहा है, डायबिटीज़ लेकर के आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट
मार्केट में आइटम्स हैं जिन्हें हम वेजिटेरियन होते हुए ये समझकर खाते हैं कि ठीक ठीक है, चलिए खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वेजिटेरियन हैं। पर वेजिटेरियन भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमें बीमार बना रही हैं। लास्ट नंबर पर आता है मार्केट में मिलने वाली तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ। अब आप खुद सोचिए, भाई दूध जो है वो सफ़ेद रंग का है, तो हो सकता है उसे पकने के बाद उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, ब्राउन कलर का, हल्का सा ब्राउन इन द सेंस जैसे पेड़े का कलर होता है थोड़ा पकने के बाद। पर क्या वाकई रंग बिरंगी जो मिठाइयाँ मार्केट से खरीदते हैं ये क्या कलर नहीं है, मतलब ये क्या दूध का कलर है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं जो कि शरीर को नुकसान देते हैं, जो कैंसर कारक होते हैं, जो आंतों को नुकसान करते हैं, जो ब्लड में खराबी लेकर के आते हैं, जो लीवर को ख़राब कर रहे हैं, आंतों को ख़राब कर रहे हैं। तो मार्केट से पहली बात तो मिठाई ना खरीदें क्योंकि उनमें बहुत घटिया क्वालिटी का मावा इस्तेमाल होता है। दूसरा, अगर आपको दिख रहा है कि खरीदनी भी पड़ रही है तो कलरफुल मिठाई कभी ना खरीदें, नॉर्मल मिठाई खरीदें ताकि उसमें एटलीस्ट कलर तो मिला हुआ ना हो। तो इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें। अगर खाते भी हैं तो सिर्फ 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो अवेयर रहें, औरों को भी अवेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।